हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंग्स दिल की बात। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो है बायो एंजाइम के बारे में। ये हमारे प्लांट्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। चमत्कार इसलिए क्योंकि ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हमारे लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। जो भी चीज़ें चाहिए वो बड़ी आसानी से सभी के घरों में मिल जाएंगी। सिर्फ एक गुड़ है जिसे खरीदना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपके घर में पुराना गुड़ पड़ा हो और वो इतना ख़राब हो गया हो कि आप उसे फेंकना चाहते हो, तो वो गुड़ बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए हमें जब भी कुछ क्लीन करना होता है तो हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेमन एंजाइम को हम घर की साफ़ सफाई के काम में भी ले सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में एक ढक्कन मिला लिया या डिश वॉशर लिक्विड में 1 चम्मच। ये जर्म्स को भी मारता है। ऑरेंज पील एंजाइम को एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट में दे सकते हैं। गेंदे या गुलाब के फूलों के एंजाइम को एज ए रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में भर लें और केमिकल फ्री एरोमा एंजॉय करें। मैरीगोल्ड एंजाइम का एक और फ़ायदा यह होता है कि घर में मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आते। ये वाला मैंने नीम की पत्तियों से बनाया है। नीम की पत्तियों का बेनिफिट एंड यूज़ तो हम सभी जानते ही हैं। प्लांट में कीड़े मकोड़ों का अटैक हो तो इसका स्प्रे करें। यदि हमें स्किन इन्फेक्शन हो गया हो या फोड़े फुंसियाँ, तो नहाने के पानी में मिक्स कर सकते हैं। 1 बाल्टी में 1 ढक्कन। और ये लास्ट वाला है पके केले के छिलकों का। इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है जो फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस पर अभी तक कोई टैग नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एक दिन में इतने ही छिलके मिले, कल कुछ और छिलकों को डालूंगी, फिर डेट लिख दूंगी। नींबू के छिलके भी हमें एक बार में नहीं मिल पाते, तो उनके छिलकों को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन केले के छिलके तो काले पड़ जाएंगे स्टोर करने से, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सब को मैंने कैसे बनाया है, और वीडियो के लास्ट में मैं इन्हें कैसे और किस अनुपात में इस्तेमाल करें वो भी बताऊँगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक की बोतल, फल सब्जियों के छिलके, फूल पत्तियाँ, गुड़ और पानी। इन सभी चीज़ों को एक खास अनुपात में लिया जाता है। इन्हें हम लेते हैं 1:3:10 के रेशियो में, यानी कि 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसके लिए हमें 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़ लेना होगा। सभी छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इससे इनके बनने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है और बोतल में भरने में भी आसानी होती है। फल सब्जियों और नींबू के छिलकों को कट कर लिया है मैंने, और इनसे मैं मिक्स एंजाइम बनाऊंगी। और एक में कच्चे केले और नींबू का सेपरेट बनाऊंगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कच्चे केले के छिलकों में आयरन की अधिकता होती है, जो हमारे पौधों की आयरन डिफिशियंसी को पूरी करेगी। और नींबू के गुणों को कौन नहीं जानता। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी के साथ साथ थोड़े बहुत मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाई जाती हैं। इसके साथ ही हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इसे एज ए क्लीनिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। गेंदे के फूल का एंजाइम भी बहुत अच्छा होता है। इसके फूलों तथा पत्तियों में कीटों को भगाने वाला गुण पाया जाता है। इससे मच्छर मक्खियाँ भी दूर रहते हैं। पूजा के फूलों को फेंकने की बजाय आप उनसे एंजाइम बनाएं। फूलों को तोड़ ले। इसमें आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे बेटे अभिनीत को ये सब करना बहुत पसंद है और वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वीडियो में आने का मौका भी मिल जाता है। इस हरे वाले पार्ट के अंदर ही मैरीगोल्ड के सीड पाए जाते हैं। काले काले जो दिख रहे हैं वो ही मैच्योर सीड है। इन्हें ग्रो करके आप ढेर सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हम इसे प्लास्टिक की बोतल में बनाएंगे, क्योंकि एंजाइम बनाने की प्रक्रिया के दौरान गैस बनती है। इसलिए कांच की बोतल का यूज़ ना करें, क्योंकि उनके टूटने का डर रहता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल अच्छे से एयर टाइट भी रहती है। यदि आप 1 लीटर पानी का एंजाइम बना रहे हैं तो आपको 2 लीटर कैपेसिटी वाली बोतल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 लीटर पानी के साथ 300 ग्राम छिलके तथा 100 ग्राम गुड़ मिलकर लगभग 1.5 लीटर तक हो जाते हैं। और थोड़ा स्पेस भी रखना पड़ता है, क्योंकि गैस बनती है। यदि पूरा ऊपर तक बोतल भर देंगे तो बोतल के फटने की संभावना रहती है। छोटे मुंह वाली बोतल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये अच्छे से एयर टाइट हो जाती हैं।
और बॉटल को कुछ दिनों तक रोज़ खोलकर गैस रिलीज़ करना पड़ता है, तो बड़े मुंह और बड़े ढक्कन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन यदि आपको परेशानी हो तो आप बड़े मुंह वाले बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो गुड़ को डायरेक्टली बॉटल में डाल सकते हैं या फिर पानी में घोलकर, आपको जो सुविधाजनक लगे। ध्यान रखें कि बनने के बाद बॉटल में ऊपर खाली जगह बची रहे। अच्छी तरह सेक कर ले ताकि छिलके, गुड़ और पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बॉटल को उल्टा करके चेक करना तो बिल्कुल ना भूलें कि वो एयर टाइट है कि नहीं, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। ये शायद ठीक से बंद नहीं हुआ है, मैं इसे अच्छी तरह बंद कर देती हूँ। शायद इसके कैप में ही प्रॉब्लम है। मैंने इसका ढक्कन चेंज कर दिया है दूसरी बोतल से और अब पानी भी नहीं निकल रहा। यदि पानी निकलता है तो अंदर गैस भी नहीं बन पाएगी और हमारा एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा। आज दूसरा दिन है, एंजाइम बनाए हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और देखिए ये बॉटल कितनी टाइट हो गई है। मैं चाहे कितना भी प्रेस करूँ ये दबता ही नहीं, यानी कि इसमें बहुत सारी गैस बन चुकी है। आवाज़ सुनी आपने, और देखिए अब ये कितनी आसानी से दब भी रहा है। ओह, बाहर निकल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट करती हूँ ताकि बबल्स ख़त्म हो जाए। कैप को पूरा नहीं खोलना है वरना बाहर की एयर बॉटल के अंदर चली जाएगी और एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा। ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक रोज़ दोहरानी है। 1 हफ्ते के बाद जब गैस बननी कम हो जाती है तब 2-3 दिन में एक बार गैस निकालना पड़ता है। 1 महीने बाद हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार निकालेंगे तब भी चलेगा। तीसरे महीने में गैस बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और सारे छिलके नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। यही पहचान है कि एंजाइम तैयार हो गया है। लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और इसके सारे छिलके नीचे क्यों बैठ गए हैं? गैस की वजह से। गैस का प्रेशर इतना अधिक है बॉटल में कि सारे छिलके दबकर नीचे बैठ गए हैं। जैसे ही सारा प्रेशर रिलीज़ होगा सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे। इन बॉटल्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। धूप से बचाकर छांव वाली जगह पर रखें। ध्यान रखें कि इन्हें कोई सेक न कर दे। आपने देखा ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को सेक करने से क्या होता है। जब आप एक से अधिक एंजाइम बनाते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस पर लेबल लगाएं, क्योंकि तैयार होने के बाद ये सारे लगभग एक जैसे ही हो जाते हैं। फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है और डेट लिख देने से हमें यह भी याद रहता है कि एंजाइम कब तैयार होगा। तो चलिए इसे इस्तेमाल करके भी दिखा दूं। पौधों पर इसे कितनी मात्रा में लेना है सब जानेंगे। ये दोनों एंजाइम तैयार हो चुके हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन हम जानेंगे कैसे? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। तो ये दोनों ही अगस्त 2020 के बने हुए हैं। दूसरी पहचान, इसमें गैस बनना बंद हो जाता है, बॉटल को दबाने से आसानी से पिचक रहा है। और तीसरी, सारे छिलके नीचे तली में बैठ गए हैं। इस वाले में भी इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml मिलाकर पौधों को देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 ml या 2 ml को कैसे मापेंगे? तो इस तरह का मेजरिंग कप हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगा। मेडिसिन की बोतल के साथ अक्सर ये मिलती है। यानी कि 5 लीटर के बकेट में बना रहे हैं तो 5 ml ले। मेरी ये 10 लीटर की है तो मैं 10 ml ले रही हूँ। यदि आपको ऐसी वाली मेजरिंग कप ना मिले तो आप सिंपली स्पून ले सकते हैं। हमारे किचन में जो टी स्पून होते हैं वो 5 ml और टेबल स्पून 10 ml के होते हैं। आप चाहे तो एंजाइम को छानकर अलग बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं छानती क्योंकि ये जितना अधिक छिलकों के संपर्क में रहता है उतना ही शक्तिशाली होता जाता है।
मिक्स करते समय 1 ml ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और हमारे प्लांट्स पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस घोल को आप तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10-12 घंटे के लिए छोड़ दें तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो मैं इसे शाम को यूज़ करूँगी। बायोएंजाइम्स को आप सभी प्रकार के पौधों पर दे सकते हैं, वो चाहे ऑर्नामेंटल हो, वेजिटेबल्स हो या चाहे फ्रूटिंग प्लांट। मिट्टी में देने के साथ साथ पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो है ना ये कितना कमाल का। तो आप भी बनाइए और इन कीमती चीज़ों को वेस्ट समझकर फेंकने के बजाय उनका सदुपयोग कीजिए और अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाइए, अपने वेस्ट को खुद मैनेज करके। कुछ जानकारी रह गई हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें। ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी नित नई जानकारियाँ। तब तक के लिए बाय।